भक्ति की पढ़ाई, बहुत कन्फ्यूज़न है ना। और देखते हैं कि कौन सा सही रास्ता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि हमें ये भरी जवानी में सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि भक्ति करें कि पढ़ाई। तो रीज़न ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं भक्ति ही जीवन है, इसी से जीवन का आनंद का अनुभूति होता है, बाकी सब माया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसा कमाओ, इसी से जीवन में सुख मिलेगा। अब आप सब कंफ्यूज हो कि करे तो करे क्या, जीवन जीने का सही तरीका कौन सा है। तो हम बात करते हैं दोनों जीवन शैली की, मेन लक्ष्य और उनके पाने की पथ की, ताकि जाने कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा लक्ष्य जीवन का असली लक्ष्य। ठीक है, दिस और दैट। तो जॉब के बारे में एकदम से होड़ मचा हुआ है कि अगर तुम सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हो तो ये निकालो, भागते रहो रेस में। और हर माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, वो सोच के ही रखते हैं कि मेरे बच्चे भी सही से पढ़े और ये जॉब निकाले, तब मेरा जीवन सार्थक होगा, मेरा कमाया पैसा सही जगह लगा, लोग मुझे अच्छे पेरेंट्स की तरह देखेंगे। वाह। कुल मिला के अभी जीवन का लक्ष्य आईएएस का पोस्ट पाना है, फिर उसके बाद सुख ही सुख का अनुभव होगा। वैसे ही कुछ सिमिलर लग रहा है, कहीं तो सुना है ना, याद आया। जी हाँ, भारतीय भी कुछ ऐसे ही कहते हैं, जीवन का लक्ष्य मुक्ति पाना है, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। हाँ, देखते हैं कौन सा सही है। आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं, पर फिर भी हम सब लगे रहते हैं इस एग्ज़ाम में। और लगे रहने का बहुत सारा रीज़न है, समाज सेवा करना है, बेस्ट जॉब, स्टेबल लाइफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दहेज नहीं लगेगा। वो अलग बात है कि फिर भी लोग बिना लिए रहते नहीं हैं। तो कुल मिला के जीवन जीना है अच्छे से, तो ये एक रास्ता है। और अच्छा चीज़ इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है, तो सालों लगे तो लगे, पर एक दिन जब मिलेगा तो सुंदर सा जीवन हो जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम निकालने का फर्स्ट 3 रीज़न को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, समाज सेवा करना है। वाह, आप समाज को देख पा रहे हो, सारे आईएएस तो भरे हैं पोस्ट पर, कहीं कोई पोस्ट खाली तो नहीं, फिर समाज में सेवा तो कुछ नहीं हो रहा। और वही आप भारतीयों को देखो, वो जहाँ भी है उस जगह जाओ, वहाँ पर आपको आनंद का अनुभव होगा, वहाँ आपको लगेगा कि समाज का सेवा हो रहा है। ऑफिस में जाके आपको नहीं दिखेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, बेस्ट जॉब। वाह, आप आईएएस को देखो, जब से शुरू हुआ है ये जॉब, तब से अभी तक सिर्फ भोग करते हैं और टेंशन भरा जीवन जीते हैं। और वहीं पर आप भारतीयों को देखो, जब से वो अपने लक्ष्य में लगे हैं, संयम में रहते हैं और आनंद भरा जीवन जीते हैं। अब स्टेबल लाइफ, आप आईएएस को देखो, कोई भी आईएएस हो, उसको कितने सारे टेंशन होती है, कोई सीनियर, कोई लीडर नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरी और पोस्टिंग गलत जगह ना हो जाए, मेरे बच्चे फिर और आगे का पोस्ट पाए, और इसी चक्कर में पैसे का खेल शुरू होता है, एग्ज़ामों में धांधली घोटाला होता जाता है। और वहीं भारतीयों को देखो, कितनी भी मुश्किल का समय आए वो कोई टेंशन नहीं लेते, सीधा कनेक्शन भगवान से है। कोई कुछ बुरा करे तो ना ही उस इंसान के बारे में सोच के भी टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इंसान कुछ नहीं करेगा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ना बच्चे का टेंशन, क्योंकि वो लोग अच्छे संतान ही लाते हैं। आप कभी नहीं देखोगे कि वो अपने पुत्र का कोई पोजीशन हो उसकी बात कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हो
अच्छे सनातन ला के समाज तो अच्छा बना ही रहे हैं, साथ ही उनमें हर किसी के लिए सेवा भाव रहता है और अच्छे से निश्चिंत जीवन बिता रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य कौन सा सही दिख रहा है और कौन सा गलत, वो क्या ये तो भारतीयों का सही दिख रहा है। चलिए पहले सबको देखते हैं ताकि हम सही निर्णय पर आए और अपने जीवन को सही लक्ष्य पर लगा के चलना शुरू करें। क्या है, लोग समझेंगे नहीं कि नहीं यहाँ पे तो सिर्फ आईएएस का मजाक ही उड़ाया जा रहा है, पर ऐसे कहाँ, आप देखो जो सारे पॉइंट है वो वैसे ही दिख रहे हैं। पर खैर हम सबको देखते हैं पहले, ठीक है। सब लोग ही लगे हैं अच्छे जीवन जीने में, पर कोई भी सफल नहीं हो पा रहा। पूरा जीवन खत्म हो जा रहा है, ना वो सफल हो पा रहे और ना अपने बच्चे को जीवन के बारे में कुछ सिखा रहे हैं ताकि वो जीवन में गलती ना करे, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं जानते कि जीवन क्या है, कैसे जीना है, सही तरीका क्या है, फिर अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं। अज्ञानता है। सब पैसे से सोच रहे हैं सब हो जाए, पर पैसे से कुछ नहीं हो रहा, फिर भी सब उसी के पीछे भाग रहे हैं जैसे इसी से होगा। भ्रम। कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा है, बस देख के फॉलो कर रहे हैं। मतलब कोई सफल दिख गया तो वो सफलता चाहिए, चाहे कैसे भी हो, वही सफल जीवन है। और बस सब रेस में लग जा रहे हैं, घमंड है। और हर काम ही सेवा है। सेवा सेवा क्या? नहीं, आई एम द बॉस है, मैं ऑफिसर हूँ। हर काम ही सेवा है कैसे? क्योंकि सब तो जॉब पाके सोच रहे हैं कि हम ऑफिसर बन गए हैं, हम किसी का सेवा नहीं करेंगे, हम तो सेवा करवाते हैं। चलिए देखते हैं। आप जितना भी जॉब देखो, चाहे छोटी से बड़ी पोस्ट का, वो सब देख रेख का ही है। उसका काम बस यही है कि रिसोर्सेज का खबर लेना कि वो स्टॉक में कितना है, डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। प्रकृति में पहले आपको समझना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या, ठीक है। प्रकृति में जो भी चीज़ है वो सब रिसोर्सेज ही है। वो चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, कोई पेड़ पौधा, कोई भी प्रकृति निर्माण, सब रिसोर्सेज ही है। और हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको ही संभालने का काम करते हैं, चाहे अपने स्वार्थ से या चाहे पैसे कमाने के भावने से। और फिर वो जब आते हैं जो ये देखते हैं कि रिसोर्सेज को देखने वाले सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, और बस सारे जॉब इन्हीं के सर्कल में घूमता रहता है। जैसे कि आप इंजीनियर्स हो जो बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ करते हो, या फिर साइंटिस्ट तो और किस तरीके से यूज़ करें उसमें लगे होते हो, और फिर डॉक्टर्स जो रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं, और फार्मर्स और फूड से रिलेटेड जॉब्स वो भी रिसोर्सेज का सही से यूज़ करके ही पैसा कमाते हैं। फिर आते हैं एकेडमिक से पैसे कमाने वाले, जो बेचारे अंधे बन के पढ़े हैं और पढ़ा रहे हैं ताकि आगे की जनरेशन तैयार हो। आगे की जनरेशन तैयार हो, पर किस लिए? शांति। और हर काम ही सेवा है, और सारा जॉब तो समाज सेवा से ही जुड़ा है। समझ में आया? पर फिर भी समाज ठीक कैसे नहीं हो पा रहा है। हर कोई काम कर रहा है, यहाँ तक तो काम से ज़्यादा जॉब हो गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना। समझ आया कि लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, अपना जॉब ही ठीक से नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक इंसान या एक सेवा का ग्रुप, बल्कि पूरा का पूरा जो सब हो रहा है वो सिर्फ दिखावा चल रहा है, छल। पूरी दुनिया ही अज्ञानता, भ्रम, घमंड और छल से चल रहा है।
और आप सबको समाज सेवा करना है और कोई भी जॉब से समाज का सेवा तो नहीं हो पा रहा। कंक्लूज़न यही है, अभी जॉब के लिए कुछ मत करो, खुद को रोक दो, पहले सीखो कोई चीज़ कैसे सही से किया जाता है। तब तक रुको ज़रा, थोड़ा सब्र रखो, बताती हूँ क्या करना है और नहीं करना। ये दुनिया माया है, ठीक है, यहाँ जो चाहो वो हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सब कुछ एक ही जीवन में जान सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है ये। आप जैसे हो, जहाँ हो और जिस भी एज में हो और जो भी हो, सबके लिए मैंने आसान तरीके से अपने तीनों चैनल के कंटेंट में सब कुछ बताया, ताकि आप सबका बेस मजबूत हो और आप सब आगे का जीवन खुद से ही चला पाओ। आप सब कर सकते हो, इसीलिए सबके लिए अवेलेबल किया है, सब फ्री है। बस आप सुनिए, समझिए कि जीवन क्या है और इसको कैसे जीते हैं। एक माँ अपने बच्चे को जो सब समझाती है ताकि जीवन के हर सिचुएशन में वो मजबूती से आगे बढ़ सके, वैसा कंटेंट बनाया है ताकि आप सब अपने बेस मजबूत करो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। और जैसे भारत में भारतवासी होते थे, वैसे फिर से सब हो, ताकि भारत फिर भारत बने। और भारत को भारत बनाने के इस मिशन में आप सबका सहयोग ज़रूरी है। ये मिशन अकेले नहीं हो सकता। अब ये आपके ऊपर है कि माँ का बात मानना है या अनदेखा करना। वैसे आप लोग तो सुने ही होंगे, जो माँ की बात नहीं सुनता वो कभी खुश नहीं रहता, और माँ हमेशा के लिए नहीं होती। तो अच्छे बच्चे बनो, जीवन अच्छा बीतेगा। किसी रेस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जीवन जीने के लिए है, और जानो कि कैसे जिया जाता है। और हाँ, आप चाहे लाख रुपया भी दे के अच्छा सा टीचर रख के अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर फिर भी उसका बेस मजबूत नहीं होगा जब तक आपका बेस मजबूत नहीं और आप खुद से अपने बच्चे का बेस नहीं बनाते, तो बाहर वाले से कभी नहीं बनेगा। तो पैसे के पीछे भागना बंद करो। आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैंने अपने 3 चैनल के कंटेंट में डाला है, एक बार जाकर सुनिए। देखती हूँ आप सब अपने जीवन का समय को सही जगह पर लगाते हो या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में। और ये है एक भारतीय की पहचान जो समाज सेवा करता है। आप भी भारतीय बनिए और आनंदित रहिए। कोई भी पोस्ट पर पहुंच जाइएगा, आप सिर्फ सीमित काम ही कर सकते हो, आप समाज को नहीं ठीक कर सकते। सिर्फ एक सिटीजन बन के ही आप अधिक से अधिक मात्रा में समाज सेवा कर सकते हो। वो अलग बात है कि यहाँ डराया धमकाया और जलाया जाता है अगर कोई सिटीजन समाज सेवा करने निकले तो। पर क्या हो जब सारा सिटीजन इस मिशन में जुड़ जाए। वैसे भी ये मिशन सिटीजन से ही पूरा हो सकता है, किसी एक के कारण नहीं। तो लग जाइए, इतना मुश्किल नहीं है, बस छोटा सा काम है, सब कोई थोड़ा समय दे देगा, बस कुछ महीने, तो आपका भारत पुनः अपने स्वरूप में होगा। जय माँ भारती। लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट यू कैन डू फॉर दिस मिशन। शॉर्ट्स बनाइए जिसमें आप जय माँ भारती बोल के इस मिशन के बारे में बताइए। जल्दी ही सब वीडियोस आएंगे और हर वीडियोस में कुछ टास्क होगा जो इस मिशन के लिए आप सबको करना है। मेरा नाम अमृता है या दूसरा भी नाम कोई है, पर भारती नहीं। मैं माँ कह रही हूँ खुद को, क्योंकि हर स्त्री माँ का रूप ही होती है। सो फॉर यू गाइस, मैं माँ ही हूँ। चाहे आप कितने बड़े हो या छोटे, मैं माँ वाला भावना से ही आप सबको ये बता रही हूँ। और हमारे भारत में हर स्त्री को माँ ही कहा जाता है, ताकि वो माँ की भावना से ही रहे जो उसका रूप है। इसका मतलब ये नहीं है
बच्चे पैदा किया तो ही माँ बनी। माँ भावना है। प्लीज़ आप सब भारतीय बनो और सब कुछ सही से जानो। भारतीय भावना से होते हैं, चमड़ी से नहीं। ठीक है, तो कंटेंट जो मेरे तीनों चैनल पे है वो है शिवालय गुरुकुल, माया और अमृता। और शिवालय गुरुकुल में हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो हमें जानना ही चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही से चला पाएँ। एकदम बेसिक ज्ञान है जो हर किसी को जानना चाहिए, और ये बेसिक है, ये सबको ही जानता है, इसीलिए स्कूलों में हम लोग को एटलीस्ट क्लास 10 तक सबको पढ़ाया जाता है। पर बात ये है कि जो सिलेबस बना रहे या पूरे दुनिया में किसी को कोई पढ़ी ही नहीं है कि बेस क्या होता है। वो सब गलत ही कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी सारा का सारा सब किसी का जीवन एकदम गलत तरीके से जीने में लगा हुआ है। तो हम वही बताएंगे कि सारे सब्जेक्ट जो है, जियोग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं और एकदम बेस मजबूत किया जाएगा। क्योंकि जीवन में जीने के लिए ना आपको जियोग्राफी, आसपास के हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे जीते हैं या कहीं पे भी जाके कैसे जीते हैं। ठीक है, मैप बेस जियोग्राफी नहीं होता है। जियोग्राफी का और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैप तो बाद में आता है। पहले तो हमें बेस मजबूत करना होगा। फिर बायोलॉजी में भी वही है, सीधे बड़ी बड़ी बातें अरे छोटे रूप में बताओ ना, ताकि हमको समझ में आए। इतना छोटा चीज़ है ना ये सारी चीज़ें कि अगर आप थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको आगे की बातें तो यूं बैठे बैठे समझ में आ जाएंगी, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें जो हम ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे आपको, इकोनॉमी भी, सोशल साइंस भी और हिस्ट्री भी। ठीक है, तो आएगा जल्दी ये सारे सब्जेक्ट। फिर माया चैनल में आपको समझाया जाएगा स्पिरिचुअल जो पाथ होता है वो, और एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ को ऐसा बना दिया गया है कि ये एकदम ऑड है, इट्स नॉट नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, आप इंसान हो, आप कर सकते हो बस। ठीक है, बस उसके लिए थोड़े थोड़े ट्रिक्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न में चलोगे ना तो ही आप कुछ पा सकते हो, ऐसे कुछ भी करके नहीं पा सकते। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो एकदम आसान है। आप जहाँ हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो उसी में बस थोड़ा सा ट्रिक है भावना का बदलने का, तो वो सब ला दोगे तो हो जाएगा। वही चीज़ मैंने अबाउट यू की प्लेलिस्ट में बताया है, तो आप जाइए और उसको देखिए और उसे फॉलो कीजिए। तुरंत 2 महीने में ही असर शुरू हो जाएगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। स्पिरिचुअल जर्नी में बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है, बस भावना का ही मेन चीज़ होता है। फिर माया, ये दुनिया को माया कहा जाता है, पर क्यों, किस लिए? ठीक है, तो ये बताया है। फिर टाइम एंड एनर्जी, तो टाइम एंड एनर्जी क्या है? ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये जानना हमें कि समय क्या है और शक्ति क्या है। काल, समझ रहे हो, शिव एंड शक्ति वे हम इसके बारे में बताया है, तो जानिए। फिर अबाउट क्रिएशन कि ये सब कुछ है क्या। ठीक है, हम क्यों हैं, ये सब कुछ क्या है, तो ये सब हम माया चैनल पे जानेंगे। फिर है अमृता, उसमें हम नेचर सीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, लेट्स लीव, सोशल सिस्टम, भारत, लिरिक्स क्लियर है। ये सारे सब इसलिए बनाया है ताकि लोग थोड़े डायरेक्शन को समझे कि हमें चलना कहाँ है, प्रकृति क्या कह रही है हमसे। कितने सारे लोग बार बार समय समय पे आए और बोले हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों बोलना चाह रहे हैं। वो नॉर्मली भी तो रह सकते हैं, पर क्या है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेट्स लीव में ये बताया कि जीते कैसे हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग कि हम जी सकते हैं अच्छे से ज्ञान से, है ना। तो वही सब बताया कि क्या लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए।
इस सोशल सिस्टम में कि समाज में रहते कैसे, क्या करके हम लोग को रहना चाहिए कि सही से सोशल सिस्टम हो। और लिरिक्स में बस मेरा थोड़ा सा है, क्लियर है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट दिया है जो आप लोग को सुनना ही चाहिए। और भारत में मैंने भारत के एकदम शुरू से लेकर अभी तक में किन किन समय में क्या क्या हुआ है वो सब बताया, भारत का इतिहास पूरा बताया है, ठीक है, एकदम शुरू से अभी तक। आप जाइए देखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मिशन में जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले भारत को जानना होगा, तो भारत प्लेलिस्ट सुनिए, फिर आप अबाउट योगी जाइए और ट्रिक्स देखिए कि क्या है, और अपना स्पिरिचुअल पाथ चुनिए में आगे बढ़िए। देखिए भ्रम बहुत फैलाया गया है स्पिरिचुअल पाथ को लेकर, इसीलिए मैंने शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप तुरंत कर पाओगे, ठीक है। और ये जो सारे सब्जेक्ट है शिवालय गुरुकुल में, वो एकदम बेस मजबूत करेगा। ये स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सारे कंटेंट है इसमें जो वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जाइए और शुरू हो जाइए, शॉर्ट्स बनाइए, ठीक है, जय माँ भारती बोल के बताइए, ताकि इस मिशन के बारे में बताइए, इस मिशन में जुड़िए। कौन कौन जुड़ रहा है मुझे भी देखना है। फिर जल्दी ही सब वीडियो आ जाएंगे, और सब में कुछ कुछ टास्क है जो आपको इस मिशन के लिए करना है, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो अच्छे से इस मिशन में जुड़िए ताकि भारत फिर भारत बन पाए। और सबसे पहले भारत प्लेलिस्ट देखिए, फिर अबाउट योगी, ताकि खुद का भी ग्रोथ हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रही हूँ, भारत क्यों फिर भारत बनना चाहिए, ठीक है। ये भारत प्लेलिस्ट से देखिए। अगर आपको उससे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भारत को फिर भारत बनना चाहिए, तो आप मत जुड़िए, कोई बात नहीं। अबाउट योगी देख के आपको ना लगे कि हाँ बस इतना ही ट्रिक से फॉलो करने से हो जाएगा, और नहीं लगता तो मत कीजिए, और लगता है तो कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर शिवालय गुरुकुल के क्लासेस से अपना बेस मजबूत कीजिए और भारतीय बनिए जैसे एक भारतीय को होना चाहिए। तो हाउस जोश